इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा आगामी 1 जून से 6 जून तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया है, जिनके महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जो सामान्य इंद्रनाणी या अन्य पात्र के रूप में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी पदाधिकारी संपर्क करके आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कल प्रातःकाल की बेला में इसी मंच पर परम पूज हमारे दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस का कार्यक्रम प्रातःकाल की बेला में मांगली पूजन के माध्यम से प्रारंभ होगा। 31 मई को परम पूज मुनिवर के सानिध्य में शुद्ध पंचमी महामहोत्सव का कार्यक्रम होगा और 1 तारीख से पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम निवेदन करेंगे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान के कार्यक्रम में आपकी शंका मुनिवर तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ओम। चलते हैं गुरु चरणों में। आज शांतिनाथ भगवान के जन्म तप और मोक्ष कल्याण के इस पावन अवसर पर प्रातःकाल की बेला में गुरु मुख से अपन ने आज मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से इसे विधान किया और अभी इस शंका समाधान के सत्र को अपन उन्हीं के चरणों में अपन प्रारंभ करें। आज इंदौर से सुशील जी भाटिया पूछ रहे हैं, पूज्यवर गुस्सा आने पर उसे रोकने का कोई व्यवहारिक उपाय है क्या? गुस्सा आने पर उसे रोकने का व्यवहारिक उपाय, देखिए, जब भी गुस्सा आए उस घड़ी में यदि आप मौन रहने की क्षमता विकसित कर ले तो गुस्से के वेग को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कभी भी गुस्सा आए आप उस घड़ी में मौन हो जाए, लेकिन महाराज उस समय तो ख्याल ही नहीं आता। ये दिमाग तो तब जगता है जब मामला पूरा हो चुका होता है। तो उसके लिए आप गुस्से से पूर्व अभ्यास कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए।
और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसकी भावना भाई है। आप पाएंगे कि आपके गुस्से में बहुत कमी आ गई। ये जीवन के रूपांतरण का आधार भी बनेगा। पूज्य श्री के चरणों में ज्योति जी जैन पुणे से नमोस्तु करते हुए पूछ रही है, पूज्यवर, संतान को जन्म देना जितना जरूरी है, क्या संतान की सफलता ही जीवन की सफलता है? संतान को जन्म देना एक लौकिक दृष्टि से अच्छा कर्म है, लेकिन कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग संतान को जन्म देकर उसे उत्तम संस्कार से नहीं भरते, वे धरती का बोझ बढ़ाते हैं। हमें संतान को जन्म नहीं देना, जन्म देने के बाद उन्हें सुसंतान बनाने का प्रयत्न करना। जब हम संतान को सुसंतान बनाने में समर्थ होंगे, तब कहीं जाकर कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो संतान को सुसंतान बनाने का प्रयास और अभ्यास सभी को करना चाहिए। नीलम जी अग्रवाल कोटा से पूछ रही हैं, हर बार माफ करना क्या सहनशीलता है या मूर्खता? देखो, हर बार माफ करना सहनशीलता है या मूर्खता? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तो मैं इसे सहनशीलता कहूँगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कहीं कहीं मूर्खता भी हो जाएगी। नीति और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ है। नीति कहती है कि दुष्ट को कभी माफ़ मत करना, नहीं तो वो भारी पड़ जाएगा और तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। इसलिए नीति सठे साठ्यम समाज चरित की बात कहती, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। पर ये व्यवहार किसके लिए? दुष्टों के साथ, अपने और अपनों के साथ नहीं। अपने परिजन परिवारजन हैं जिनके साथ हमें उठना बैठना है, जिनके साथ हमें जीना है, रोज़मर्रा के जीवन में जिनसे रोज रोज हमारा संपर्क और संबंध बनता है, उनके साथ तो कहते हैं उनके साथ तो तुम्हें क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि नीति सदैव सही गलत की बात करती है और धर्म या अध्यात्म अच्छे बुरे की बात करता है। गलत भी है लेकिन परिणाम अच्छा है तो स्वीकार है, और अच्छा भी है परिणाम गलत है तो अस्वीकार। ये अध्यात्म कहता है, ये धर्म कहता है, और अपना जीवन व्यवहार धर्म और अध्यात्म के साथ चलेगा। यदि तुम घर परिवार में या लोक जीवन में आम जनों के साथ बस टिट फॉर टाइट की नीति अपनाओगे, जैसे को तैसा की बात करोगे, तो फिर कभी स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे निमित्त रोज रोज आएंगे। किसी ने तुम्हें एक गाली दी, तुम 4 गाली सुनाओगे, तो आग भड़केगी, शांत नहीं होगी। तो कहीं आग भड़क रही है तो तुम्हारा काम उसे बुझाना है या उसमें ईंधन डालना है? बोलो, बुझाना है ना। तो आग भड़की हुई है, ईंधन डालने की जगह बुझाओ। तो किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध की आग भड़की हुई है, और तुमने कहा हम माफ़ क्यों करें, हम भी उस पर क्रोध करें, तो उसमें ईंधन डालना हुआ, पेट्रोल डालने का काम हुआ या पानी डालने का? हमें करना क्या है? सामने आग है तो पानी डाल दो,
और जैसी आग वैसा पानी। दिया सलाई को तो फूंक मार करके बुझा सकते हो, थोड़ी ज़्यादा आग है तो 1 लोटा पानी डाल करके जला सकते हो, और थोड़ी ज़्यादा है तो 2-4 बाल्टी पानी से बुझाओगे, और पूरे घर में आग लग जाए तो दमकल बुलाना पड़ता है। तो जैसी आग वैसा पानी। जीवन व्यवहार में सामने वाले का जैसा क्रोध हो, हमारे अंदर की क्षमा भी वैसी होनी चाहिए। ये हमारे आंतरिक जीवन की शुद्धि का आधार है और व्यवहारिक जीवन की निर्मलता का मूल। इससे हमारे व्यवहार सुधरते हैं, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। अगर ऐसा नहीं करें तो हमारे हृदय में हमेशा प्रतिशोध, प्रतिरोध और हिंसा की ज्वाला प्रकट होते रहेगी, जो हमारे सारे सद्गुणों को भस्म कर दे। इससे बचे। लेकिन नीति अपनाओ कब? जब किसी एक व्यक्ति का संबंध सामूहिकता से हो, जो पूरे परिवार के लिए खतरनाक हो, जो कुटुंब के लिए खतरनाक हो, जो समाज के लिए खतरनाक हो, जो देश और प्रदेश के लिए खतरनाक हो, उसे माप मत करो, उसे सबक सिखाओ। उसे माप मत करो, उसे सबक सिखाओ। लेकिन ऐसे प्रसंग तो यदा कदा ही आते हैं, और उसे भी सबक सिखाने के लिए ये नहीं है कि आए तो सीधे तमंचा लगा दिया। देखो, जिस स्तर पर उसे समझाया जा सके उस स्तर पर समझाओ। सीधे सीधे आक्रामक बनना अच्छी बात नहीं है। हम आक्रामक न बने और सामने वाले से बदला लेने का भाव भी न रखें। ऐसा व्यवहार करे कि सामने वाले का हृदय बदल जाए। बदला लेने की जगह सामने वाले को बदलने का भाव जगा, बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा, जो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई देगा। तो वैसा दृष्टिकोण यदि मन में विकसित हो जाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। देवास से समीक्षा जी जैन पूछ रही हैं, पूज्यवर, जीवन में बहुत प्रतिकूलता है और कई बार गलत विचार भी मन में आते हैं, क्या आत्महत्या का विचार भी पाप है? देखिए, आत्महत्या का विचार तो कभी सपने में भी नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हमें अपने मन की क्षमता और स्थिरता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो तो समस्या को और बढ़ाएगा। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं को समझें, उनके मूल को समझें और उसका समाधान निकालने का रास्ता देखें। जिस माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है वैसा निकालने का प्रयास करें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का समाधान, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस घड़ी में सबसे पहला काम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। उस प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने की कोशिश करें। हमें लगने लगेगा जो चीज़ें आज प्रतिकूल लग रही है कल वही हमारे लिए अनुकूल प्रतिभाषित होने लगेगी। परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, मन में धीरज रखे, पेशेंस रखे, धैर्य हर समस्या का समाधान है। हमेशा एक बात याद रखे, रात लंबी भले हो शाश्वत नहीं होती। अभी रात है फिर प्रभात हो। तीसरी बात, आशावादी सोच रखे। अंधेरा है ये मत देखो, हमेशा ये सोचो सुबह होने वाली है, सुबह होगी, आज नहीं कल। मन में आशा का संचार रखे तो हमारे अंदर चीज़ों को झेलने की ताकत आएगी, उनका सामना करने की सामर्थ्य घटित होगी। और चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। आत्मविश्वास खंडित ना होने दें। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा तो आपके अंदर
चीज़ों से जूझने की ताकत आएगी। तो सकारात्मक सोच, धैर्य रखने का मनोभाव, आत्मविश्वास से भरे और आशावादी दृष्टिकोण रखे, चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी और हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदलेगा। आत्महत्या अर्थात किसी जीते जागते मनुष्य की हत्या। हत्या है, स्व की हो या पर की। प्राणों का घात करना हिंसा है, प्राण अपने भी हैं या पर के भी। इसलिए कभी ऐसा कर्म करने की मन में तो भाव भी मत लाना। एक युवक, उसके परसेंटेज थोड़े कम आए, आत्महत्या करने के इरादे से चला, नदी के किनारे छलांग लगाने वाला था। एक आदमी मिल गया, बोला क्या बात है भाई? बोला मेरा रिजल्ट बिगड़ गया, अब जीने की इच्छा नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। उसने कहा क्या बात है, फिर से नर्सरी में जाओगे क्या? मरना चाहते हो तो फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा। अब जन्म लोगे फिर से नर्सरी में हो गया। अरे भैया रिजल्ट बिगड़ा है, जिंदगी थोड़ी बिगड़ी, परसेंटेज थोड़े कमाए हैं, घबराओ मत। परीक्षा की जिंदगी में भले पिछड़ जाओ, जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। ये जीवन का ध्येय वाक्य बना लो, जीवन सफलीभूत होगा। पूज्यवर नरेश जी बाफना झाबुआ से पूछ रहे हैं, बिना बोले भी किसी को दुख कैसे न दें? बिना बोले भी किसी को दुख कैसे न दें? बिना बोले भी दुख न दें। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें सवाल ऐसा होना चाहिए, हमारे बोलने से किसी को दुख ना हो हम क्या करें, है ना? या हम बिना बोले किसी को सुखी कैसे बनाएं, है ना? ये चीज़ें हो सकता है सामने वाले का ऐसा हो कि हमारे ना बोलने से सामने वाला दुखी हो, तो ये कहें इसको ऐसा सुधारना चाहिए कि हमारे मौन रहने से यदि कोई दुखी हो तो हम क्या करें, है ना? अब चलो इसी सवाल को हम तीनों रूपों में लेते हैं। पहली बात, हमारे बोलने से किसी को दुख होता है तो हम मौन रहने की कला सीखें, अपनी बोली को सुधारें। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मेरे मुख से हमेशा ऐसे बोल निकले जो हर व्यक्ति के हृदय को आह्लादित करे, सुखी करे, उसे दुखी ना करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे बोलने से किसी को सुख मिलता है तो सुखकारी वचनों को बोलने में हम कभी कोर कसर न करें। अगर हमारे खड़े होने से, दो बोल बोल लेने से सामने वाले का जी रह जाता है तो हमें इतना संकोच क्यों, इतनी कंजूसी क्यों? मीठे बोल बोल लो, हाँ, लेकिन ना बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो तो ये भी है। किसी से ना बोले उसको तकलीफ हो जाए तो भैया जाके बोल लो, बशर्ते तुम्हें तकलीफ ना हो, और ये भी देखो कि बोलने के बाद बवाल ना हो। यदि ये दोनों बातें ध्यान में रखो तो चीज़ें व्यवस्थित हो सकती। अहमदाबाद से विशाल जी जैन पूछ रहे हैं, असफलता के बाद आत्मविश्वास को कैसे लौटाएं? असफलता के बाद आत्मविश्वास को कैसे बचाएं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रायः जब लोग असफल होते हैं तो उनका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, और उसकी वजह है कि उनकी सोच नकारात्मक होती है। नकारात्मकता की स्थिति में आत्महीनता का भाव उनके अंदर भर जाता है, और जो आत्महीनता के भाव से ग्रसित हो जाते हैं वो व्यक्ति कभी आत्मविश्वास से भर नहीं पाते। वो अपने आप को नकारा महसूस करने लगते हैं और फिर अपनी रही सही क्षमताओं को भी खो देते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यता कुंठित हो जाती है। हमें चाहिए कि कितने भी असफल हों, हम पहला प्रयास करें, सफलता की अंतिम संभावना तक हार न माने, और एक बात याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रेरणा गीत सदैव याद रखें। कोशिश करें, हमारे हाथ में कोशिश है, कामयाबी नहीं। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखना, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करें,
आज नहीं कल हम कामयाब जरूर होंगे। प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी परिणाम न निकले तो फिर हमें नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि खुले द्वार की ओर होना चाहिए, बंद द्वार की ओर नहीं। ये दरवाज़ा बंद हो गया, इसका मतलब सब दरवाजे बंद नहीं हैं, कोई ना कोई द्वार तो खुलेगा। हम इधर नहीं तो उधर, इधर नहीं तो उधर, ये भाव अपने मन में जगाएं और फिर थोड़े थोड़े काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़े और विफल हो गए और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, आपके हृदय में हताशा छा रही, तो उसका तरीका है आप छोटे लक्ष्य बनाएं और ऐसे छोटे लक्ष्यों को बनाएं जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, और उसे पूरा करके आप उसकी सफलता का जश्न मनाएं, आत्मविश्वास से भरे। एक युवक 3 बार यूपीएससी दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, सफल नहीं हुआ, घोर हताशा से भर गया। समय काफ़ी निकल रहा था, उसके पिताजी थे नहीं, माँ ने वैधव्य की स्थिति में, एक शिक्षिका थी प्राइमरी स्कूल में, उसे पढ़ाया। अब उसके लिए लगने लगा कि मैं 28 साल का हो गया हूँ, अभी तक सेटल नहीं हुआ, मेरे सामने अब क्या होगा, कुछ नहीं। मेरे सामने अपना हाथ ऐसा करके रखा कि महाराज मेरे भाग में सुख है कि नहीं। तो मैंने उसे देखा, हमने कहा तुम जैसे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देख मुझे दुख हो रहा है, तुम अपने सुख की बात करते हो। फिर उसने अपनी बात बताई, वो देहरादून का था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हम फिरोजाबाद में थे सन 2002। बोले महाराज जी, अपनी पूरी कहानी कही, मैं 3 बार यूपीएससी में दे चुका, 2 बार इंटरव्यू देखा, महाराज थोड़े थोड़े नंबर से रह जाता है, मन में बड़ी हताशा है, अब क्या करूं, मैं कुछ करने लायक। मैंने उसे संबोधा, तुम इतने पढ़े लिखे लोग, जो व्यक्ति यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच गया वो कोई साधारण प्रतिभा वाला आदमी नहीं है, और वो भी 1 बार नहीं 2-2 बार। तुम्हारे पास पर्याप्त टैलेंट है, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को पहचानो, आगे बढ़ाओ, हारते क्यों। जीवन तो एक ट्यूशन पढ़ा करके भी आदमी पूरा कर सकता है, जीवन तो रिक्शा चला करके भी पूरा किया जा सकता है, जीवन तो अखबार बना बांट करके भी लोग चला सकते हैं। तुम तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचने वाले, भूल जाओ महाराज अब मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे साथ आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी नहीं है, मैं माँ के ऊपर अब और अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहता। बोले कुछ नहीं कर, तुम एक काम करो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो। उसने मेरी बात सुनी, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा प्रयास किया, 8-10 लोग मिल गए, उससे उसकी अच्छी व्यवस्था भी हो गई और वो ट्यूशन भी पढ़ाया, दिमाग तो था ही। और अगले बार जब यूपीएससी दिया, सिलेक्ट हो गया, अभी कस्टम डिपार्टमेंट में एक उच्च अधिकारी है। उसको उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जब वो पहली बार प्रयास किया, उसको ट्यूशन मिल गया, तो लगा नहीं मेरे भाग्य में भी कुछ है। मैंने उसे समझाया केवल आईएएस ही भाग्यवान नहीं होते, इस धरती में जन्म लेने वाला हर प्राणी का कोई ना कोई भाग्य है। चींटी के लिए कर्ण तो हाथी के लिए मन उसके भाग्य में लिखा होता है, भाग्यहीन कोई नहीं है। और मैं तो कहता तुम भगवान ही क्यों मानते हो, तुम भगवान मानो, तुम्हारे अंदर तो भगवान बैठा है, उसे पहचानो। किसी भी तरीके से घबराने की बात नहीं है। और जब मनुष्य इस तरीके की भावना और धारणा से प्रेरित होता है तो उसका जीवन स्वतः व्यवस्थित हो जाता है। महाराज जी, उदयपुर से हरीश जी जैन जो एक व्यवसायी हैं, व्यापार में धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद मन में नकारात्मकता और असुरक्षा घर कर गई है, इसे कैसे हटाएं? व्यापार में धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद नकारात्मकता और असुरक्षा क्या भाव? देखिए, पहली बात तो धोखाधड़ी क्यों हुई इसे देखो, जरूर कहीं ना कहीं लालच होगा। लालच से व्यक्ति के लालच से व्यक्ति के मन में इस तरह के व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दुर्घटनाएं घटती है और वह किसी के धोखाधड़ी का शिकार बनता है। इसलिए अपने आप को लालच से मुक्त रखिए। मैं सभी से कहता हूँ,
धोखाधड़ी वहीं होगी जहाँ आप लालच में फंसोगे। कोई आपको बड़े बड़े सब्जबाग दिखाएगा, आप उनकी बातों में आएंगे, धोखे के शिकार होंगे। कोई व्यक्ति रुपया का माल चवन्नी में देकर आएगा, आप लालच में फंसेंगे, धोखाधड़ी के शिकार होंगे। पहली बात, आप व्यापारी हो तो व्यापार में सफल होना चाहते हो तो हर काम दिमाग से करो, भावना से भरकर नहीं, चाहे वह किसी भी प्रकार की भावना हो, प्रेम की हो या लालच की, से बचो। और फिर भी अगर धोखाधड़ी के शिकार हो गए तो आप उसे नुकसान मानने की जगह नसीहत मानिए। किन कारणों से धोखाधड़ी हुई? मेरे लालच के कारण, मेरी लापरवाही के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी अकुशलता के कारण, किस कारण धोखाधड़ी हुई? जो हुई उसे सुधारे, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसका काफ़ी अच्छा कारोबार था, बेटा व्यापार में जुड़ा और जुड़ते ही 35 लाख का नुकसान दे दिया, और नुकसान भी उसके ही एक मैनेजर के माध्यम से हुआ जिसने चीटिंग की। बेटे के लिए जो ये नुकसान हुआ, ये घटना 2005 की बता रहा हूँ। उस समय जो उसकी हैसियत थी, उसके हिसाब से ये राशि भी उसके लिए बहुत भारी थी। लड़का थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। उसके पिताजी बड़े जिंदा दिल आदमी थे, वो मेरे पास लेकर आए। उनने कहा, महाराज बेटे को नुकसान हुआ, उसका मुझे कोई गम नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि इसका मन टूट गया। महाराज आपको वो मानता है, आप ही संबोध सकते हैं कि कुछ करे। जब वो आए, पिता पुत्र दोनों सामने थे, तो उनका ये वाक्य था कि महाराज इससे कहिए इसे नुकसान नहीं नसीहत समझे। ये उस व्यक्ति का वाक्य था। महाराज इसको समझाओ कि नुकसान नहीं नसीहत समझे। नुकसान तो हमारा कुछ नहीं। जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास कुल 500 रुपये थे। आज जो है बहुत है, हम ये समझेंगे इतना कम से कमाया, गया सो गया, हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, ये हमें इस बात का फ़ख्र है। अभी भी अगर हम इस नुकसान को नसीहत ले और अगले कमियों को ठीक कर ले तो आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैंने उसे संबोधा, उसके मन में स्थिरता आई। उनने 3 महीने अपना बिजनेस को पूरे तरह से रोक दिया, सिस्टम को ठीक किया, जहाँ जहाँ डिफ़ॉल्ट था उसको दूर किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 1 साल में अपने बिजनेस में 300% ग्रोथ किया, और अब तो सीधे रॉकेट बने हुए हैं। सोच सही रखे, धोखा खाए। गुरुदेव ने एक बात कहा, कोई ने हमें धोखा दिया तो हम क्या करें? गुरुदेव ने कहा धोकर खा लो। किसी से धोखा खाने के बाद क्या करो? धोकर खा लो, फिल्टर कर लो, उससे आप उसका विश्लेषण करो, जीवन सुखी होगा। अपने बीच में आज सागर से अजय जी लंबरदार यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे उनकी भतीजी सेजल जी पंचशील नगर और साथ में तन्वी पंचशील नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विद्यापूर्ण साटा भोपाल सिटी साटा के सभी महिला मंडल। बोलो। जय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आप आहार इतना कम लेते हैं और देते इतना ज़्यादा है, तो महाराज श्री इस ऊर्जा का राज क्या है? हमारी एवरेज बढ़ गई। अच्छा है, बात सही है, हमारा कंजम्पशन कम है और गाड़ी अच्छी चल रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले दिनों से, जब से मैंने अपनी आहारचर्या में बदलाव किया है। आहार कम हुआ है लेकिन ऊर्जा का स्तर बढ़ा है, यही तो अच्छा है। इस पद्धति में शरीर का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म के चेंज होने से शरीर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। मैं समझता हूँ शायद वही कारण है। हमें शरीर पर कोई दुष्प्रभाव दिखता तो मैं सोचता, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। नमोस्तु महाराज। और आज अपने बीच में अखिल भारतीय ऋषि दिगंबर जैन महिला परिषद की मैना सुंदरी संवाद की है सिटी साटा। हाँ, प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर ऋचा जी जैन, प्रामाणिक समूह इंदौर। नमोस्तु और इच्छामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है सबकी तरफ से
कि संसार को यदि सुंदर देखना है तो कैसे देखें और अपनी दृष्टि को निर्मल कैसे करें, और एक और है साथ में विनम्रता का अभ्यास हम कैसे करें। विनम्रता का, हम विनम्र तो बनना चाहते हैं पर उसका अभ्यास हमें कैसे करें। 3 सवाल मिला एक के लिए था और अभी दूसरे और आ जाए तो बहुत अच्छी बात। संसार को सुंदर हम कैसे देखें, अपनी दृष्टि में निर्मलता कैसे लाए और विनम्रता का अभ्यास कैसे। देखो, संसार को सुंदर देखना है, कुछ मत करो, अपनी दृष्टि को सुंदर बना लो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम चीज़ें वैसी नहीं है जैसी हम जो हमें दिखती है। चीज़ें वैसी होती है जैसी हम देखते हैं। हम जिस एंगल से देखना चाहें चीज़ें वैसी दिखती है। कौरवों और पांडवों के साथ श्री कृष्ण जा रहे थे, एक मरा हुआ कुत्ता था। उस कुत्ते के शरीर की दुर्गंध से सब लोग ग्लानिपूर्वक थूक रहे थे और श्री कृष्ण उधर से गुजरे। उनने कहा, देख इसके दांतों की पंक्ति कितनी सुंदर है। ये क्या है? सौंदर्य तो एक मरे हुए कुत्ते में भी दिख सकता है यदि मेरी आंखों में सुंदरता हो। तो सुंदरता का संबंध है बाहर की चीज़ों में नहीं, हमारी आंखों में। लोक की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपने आप में सुंदर नहीं। जो जो प्रकृति में है वह सब सुंदर है। असुंदर तो मनुष्य उसे बनाता है अपने द्वारा विकृतियां भर कर। जो सहज है उसे सहज रूप से देखो, अपनी दृष्टि को सुंदर कर लो, सब सुंदर दिखेगा। इसलिए सुंदरता चीज़ों में नहीं, हमारी दृष्टि में है। ये हमें समझना चाहिए। दृष्टि को निर्मल कैसे बनाएं? दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए नियमित भावना योग कीजिए और मन में एक ही बात दोहराइए, प्रभु मेरी दृष्टि में निर्मलता हो, मेरी दृष्टि निर्मल हो, मैं निर्मल दृष्टि बनूं, मैं सम्यक दृष्टि बनूं, मैं सही देखूं, सुंदर देखूं। क्या देखूं? सही देखूं, सुंदर देखूं। मेरी दृष्टि निर्मल हो, मैं सम्यक दृष्टि बनूं। इन वचनों को बार बार दोहराएं। यदि ये बात हम अपने अभ्यास में ले आएं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। आपका तीसरा सवाल, विनम्रता का अभ्यास कैसे करें? विनम्रता का अभ्यास करने के लिए सबसे पहला काम, उन लोगों के चरित्र को पढ़ें जो सफलता के शिखर पर रहने के बाद भी विनम्रता की मूर्ति बने, जिनके जीवन में विनम्रता का आदर्श दिखता है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें। दूसरी बात, आप अपने जीवन की वास्तविकता को सदैव ध्यान में रखें, अहंकार कभी नहीं आएगा। तीसरी बात, जिज्ञासु भाव बनाएं, औरों से सीखने की भावना देखें। और चौथी बात, हर किसी के गुणों की कद्र करना सीख लें, विनम्रता अपने आप आ जाए। डॉक्टर ऋचा जी जैन इंदौर से अपने बीच में है, प्रामाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और साथ गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और वान्या जैन उनकी पुत्री भी साथ में रहेगी। हाँ बोले। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्पित जी जैन बामोर कला। माइक चालू करो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हाँ। गुरुजी, मूल नायक प्रतिमा, विधि नायक प्रतिमा, सहस्त्रकूट की प्रतिमा और साधारण जो मंदिर में हमारी छोटी प्रतिमा होती है, इन सब के पुण्यार्जन का क्या अलग अलग महत्व होता है? देखो, महत्व तो भगवान के विराजमान करने का है, ठीक है। अब भगवान को विराजमान करते समय भी हम कहाँ विराजमान कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है। किसी वेदी में एक ही प्रतिमा विराजमान हो रहे तो उनके दर्शन पर सबका भाव जाएगा। किसी जिनालय में अनेक प्रतिमाएं विराजमान हो रही, उसमें एक रखे तो ध्यान हमारा बटेगा। सहस्त्रकूट में 1000 के दर्शन करेंगे तो उसमें 1000वां हिस्सा हमारे है। तो ये एक अंतर है। इस अपेक्षा से लोगों का भाव वैसा बनता है कि हम जितना उत्तम से उत्तम कर सके कर लें।
और लोगों को ऐसा भाव रखना भी चाहिए, उत्तम से उत्तम रखें। लेकिन मैं ये कहूँगा, पुण्यार्जन प्रतिमा के विराजमान करने में नहीं है, पुण्यार्जन उस विराजमान करने के पीछे की भावना में। आप किस भाव से विराज रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति की अल्प सामर्थ्य है और वो एक साधारण सी प्रतिमा को विराजमान कर रहा है, तो हो सकता है वह अपनी भावना के कारण उससे भी ज्यादा पुण्यार्जन कर ले जिसने पूरा मंदिर बनाया। पूरा मंदिर बनाने वालों से ज्यादा पुण्यार्जन कर ले। और आगे बढ़ता हूं, एक आदमी पूरा मंदिर बना लिया और उसके मन में मंदिर बनाने का अहंकार आ गया, और एक आदमी मंदिर नहीं बनाया पर उस मंदिर के निर्माण के पुण्य की अनुमोदना कर रहा है बार हृदय से कि आज इस व्यक्ति ने कितना पुण्यार्जन किया, अपने द्रव्य को सार्थक किया। हे प्रभु, सबको ऐसी सामर्थ्य दे, मुझ में भी जब ऐसी सामर्थ्य है मैं भी मंदिर बनाऊं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति मंदिर बनाने वालों से भी ज्यादा पुण्य अर्जित कर ले। सार में एक बात याद रखो, पुण्य क्रिया में नहीं, भावों में। फिर तो हम भाव ही करें, इसका उत्तर कल दे चुके। तो अगर तुम्हारे पास समर्थ है तो उत्तम से उत्तम कर्म करने का भाव करो। मेरे पास जब भी अवसर आए, जम सेयम तम समायारे, जो श्रेष्ठ है उसका समादर करो। बाजार में जाते हो, चीजें लेते हो, साधारण भी मिलती है और ब्रांडेड भी मिलती है, किसको पसंद करते हो? तो जब बाजार में इसका ध्यान रखते हो तो धर्म के दरबार में भी इसका ध्यान रखना है। उत्तम से उत्तम द्रव्य, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। दान की विशेषता, दान में दी गई विधि, दान में लगाया गया, दान में अपनाई गई विधि, दान में लगाया गया द्रव्य, दान करने वाले दाता की भावना और जिस निमित्त से दान दिए जा रहे हैं उस पात्र की योग्यता, इस पर निर्भर करती है। तो वैसा करें, उत्तम से उत्तम देने का भाव रखो, लेकिन अहंकार बिल्कुल मत करना, जीवन तभी सफल होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अर्पी जी जैन, बामोर कला, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में ब्रह्मचारी महावीर भैया जी मुंबई से अपने बीच में तैयार रहेंगे। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने एक सुक्ति सुनी है, पुण्य फला अरिहंता। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं पुण्य कैसे बढ़ाऊं, खासकर उनके लिए जो विद्यार्थी हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी प्लीज़ एक और प्रश्न, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बामोर कला से आया हूँ। एक इस क्वेश्चन से हट के थोड़ा प्रश्न है कि मेरे मन में और मेरे चित्त में प्रसन्नता तो बहुत रहती है, पर कभी कभी वो फेस पे नहीं दिखती है, चेहरे पर नहीं दिखती है। मन में प्रसन्नता तो बहुत है पर चेहरे पे नहीं दिखती है। फिर लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा भैया कुछ नहीं हुआ, मैं खुश हूँ। तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। महाराज जी इसका और समाधान करें। देखो, पहले तुम्हारा पहला सवाल, पुण्य फला अर्हंता, और विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में लगे हैं वो अपना पुण्य कैसे बढ़ाए। पहली बात मैं कहूँगा ऐसे विद्यार्थियों को कि वे पुण्य के भरोसे में प्रतियोगिता में भाग न ले, अपने पुरुषार्थ के दम पर प्रतियोगिता में सफल हो। तुम इस भाव से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भागीदार बनोगे कि मेरा पुण्य होगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो तुम पुण्य के ही गीत गाते रहोगे, सफल नहीं हो पाओगे। मुझे इसमें निकलना और इसके लिए पुरुषार्थ करना है, ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ोगे तो मैं समझता हूँ तुम उसे हासिल कर लोगे। लेकिन हाँ, तुम्हारा ये सवाल हो सकता है कि महाराज बराबर मेहनत करने के बाद भी एक आदमी कम मेहनत किया उसके लिए सफलता मिल जाती है, और कई लोग खूब मेहनत करते हैं उसको सफलता नहीं मिलती, तो इसे हम क्या कहें। हाँ, पुण्य पाप आड़े आता है।
इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा पाप है, मेरे पास पुण्य नहीं है। पुण्य तो है, लेकिन मेरा पुण्य कुछ कम पड़ गया। क्या पड़ गया? कम पड़ गया। और किस में? प्रतियोगिता में। और सुनो, प्रतियोगिता और प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलने वाले परिणामों को पुण्य पाप से जोड़ना भी मेरी राय में सही नहीं है। क्यों? वो तो प्रतियोगिता है, पहले से तय। इसमें लिमिटेड सीट है, इतने ही को निकलना है, बाकी को निकलना ही नहीं है। यूपीएससी में कितने लोग बैठते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 5 लाख या 7 लाख लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कितने का होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों का। कितने में? फॉर्म जितने भरे उतने, तो 10 लाख में से 7 लाख में 1 लाख में 1000 मान लो, उसमें भी जनरल वाले जनरल वाले भी महाराज जी उंगलियों पे गिन सकते हैं, हम लोग इतने रहते हैं। अब सोच लो, तो इसका मतलब क्या है? जो 1000 निकले उन्हीं का पुण्य, बाकी पापी है। नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं। कई ऐसे लोग भी हैं जो यूपीएससी की परीक्षा दिए, वहाँ सफल नहीं हुए, और आज कोचिंग चला रहे हैं, लोगों को आईएएस बना रहे हैं। बोलो, है ना? जी महाराज। किसका पुण्य ज़्यादा? जो आईएएस बन गया वो, जो आईएएस का गुरु बना वो? बोलो। जो आईएएस का गुरु बना वो। फिर इसलिए अवधारणा बदलो। मैं युवाओं को ये बात कहना चाहूँगा, प्रतियोगिता का संबंध पुण्य और पाप से नहीं है, प्रतियोगिता का संबंध एक संयोग से है। उतने ही लोगों का वो तो कट ऑफ होगा, हो गया, खत्म कहानी। चूक गए, हाँ, मन अशांत अधीर होने लगे, तो अपने मन को संभालने के लिए, भाई मेरा पुण्य कम पड़ गया, ठीक है, ये बात ठीक है। पर पुण्य के भरोसे बैठोगे तो कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाओगे। समझ गए? जी। अब रहा सवाल, फिर क्या करे? पुण्य पाप पर विश्वास करे कि नहीं करे? करो। पुण्य वैकिंग देता है। पुण्य की वैकिंग में जब तुम पुरुषार्थ करोगे तब सफल होगे। तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल है, तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम्हारी बुद्धि विलक्षण है, तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी है, तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि परीक्षा के लिए योग्य साधन तुम्हारे साथ सुलभ है। ये पुण्य ने तुम्हें सब दे दिया। अब करना क्या है? वो 1000 में जगह बनाने के लिए अपनी ताकत लगानी है। लग गई तो लग गई। पुण्य ने हमें सारे अनुकूल संयोग दिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। घबराओ मत, यहां नहीं हुए दूसरी जगह देखेंगे, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह देखेंगे, तीसरी जगह नहीं तो चौथी जगह देखेंगे। कहीं न कहीं तो सफल होंगे ना। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए, यानी जीवन में विफल हो गए, ये बात ठीक नहीं। मेरा पुण्य छीन है, ये मानना ठीक नहीं। एक लड़का जो नीट क्वालिफाई कर रहा था, नहीं निकला, उसने अपने पिताजी से कहा, एक बार ड्रॉप लिया और एक बार ऐसे दिया, 2 बार दे दिया। उसने कहा, पापा अब मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा, डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। और वो बीबीए करके आया, बेंगलोर से जाके बीबीए किया और अपना हॉस्पिटल खोल लिया। मल्टी सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है और 100 डॉक्टर चल रहे उसके अंडर। बोला बताओ, वो डॉक्टर बन के सफल होता है कि अभी सफल है? पिताजी का पैथोलॉजी लैब था और उस आदमी ने एक बढ़िया हॉस्पिटल खोल लिया। तो सफलता की संभावनाएं सब जगह है। इसलिए तुम जैसे युवाओं को मैं कहता हूँ, ये संदेश सब तक पहुँचा देना, कभी हताश मत होना। इतना पुण्य तो तुम्हारे साथ है ही कि तुम अपना और अपनों का पेट भर सको, चिंता मत करना। हाँ, पुण्य कैसे बढ़ाएं? तो मैं तो कहता हूँ पुण्य बढ़ाने का लोभ ही मत करो, जीवन को पुण्य बनाने का प्रयत्न करो। हम लोगों ने पुण्य बढ़ाने के लिए बहुत धर्म किया, उसका कुपरिणाम ये निकला कि हम धर्मी तो हो गए लेकिन जीवन में पवित्रता नहीं ला पाए, जीवन में संयम नहीं आ पाया,
जीवन में जो परिवर्तन अपेक्षित है वो नहीं हो पाया। केवल पुण्य के लोभ में एक प्रकार की आत्ममुग्धता के साथ जीते रहे। नहीं, पुण्य कमाने के लिए या पुण्य बढ़ाने के लिए धर्म मत करो। मैं अक्सर कहता हूँ, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य बनाओ, पवित्रता के मार्ग को अंगीकार करो, सत्कर्म करो, दुष्प्रवृत्तियों और दुष्कर्मों से अपने आप को दूर करो, जिससे जीवन पुण्य बने। हमारे जीवन में जब तक संयम नहीं आए, जब तक अनासक्ति का भाव ना आए, तब तक जीवन में पवित्रता नहीं आएगी। व्यसन बुराइयां पनप रहे हैं और हम सोच रहे हैं मेरे साथ पुण्य बढ़े। तुम जितना पुण्य कमाओगे उससे कई गुना पाप लाद लोगे। क्या होगा? जीवन को पवित्र बनाना ही जीवन को पुण्य बनाना है। ये पुरुषार्थ सतत होना चाहिए, ये दृष्टिकोण लोगों के मन में होना चाहिए। जब तक हम ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण न जागृत नहीं करते और वैसा लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक जीवन का मजा भी नहीं आता। समझ गए? ऐसी दृष्टि लेकर के चलोगे, कहीं भी रहोगे, सफल रहोगे। फिर दूसरी बात, मैं मन से खुश रहता हूँ, चेहरे में नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? जब ऐसा लगने लगे थोड़ा मुस्कुराने की कला सीख लो, सामने वाले की समस्या हल हो जाएगी। और ऐसे ही मुस्कुराते तो बहुत अच्छे लगते हो। समझ गए? मुस्कुरा दो। नमस्ते। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी मुंबई, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। मुंगावली से चंद्रेश जी, संध्या जी, सृष्टि जैन, तीनों ने 3 पर्चियां दी है। अब जितना नंबर आ जाए। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कल हमारे सबके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, जिन्होंने आज आचार्य भगवान को दिया, और आज उसी की वजह से आप लोग सब हम लोगों का कल्याण हो गया। तो ऐसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को हम अभी तो याद करते हैं, लेकिन आगे आने वाले हजारों, जब तक जैन धर्म है तब तक याद करें। और कल समाधि दिवस कैसे मनाएं? देखिए, कल गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व बहुत महान था और उनने जो काम किया, मैं कहता हूँ इस धरा पर कोई नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने जो काम किया उससे भी बड़ा काम उनने किया। समझ गए? गुरुदेव ने इतना सारा काम किया, लेकिन जो काम ज्ञान सागर जी ने किया वो गुरुदेव नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाए। और भावना ही भाता अच्छा हुआ कि नहीं किया, क्योंकि ये ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर को बनाया। आचार्य विद्यासागर ने सबको बनाया और विद्यासागर नहीं बना पाए। और इस धरती पे आने वाली कई शताब्दियों तक विद्यासागर अब नहीं बनने वाले। विद्यासागर एक थे और एक ही रहेंगे, अब वो नहीं बनेंगे। ये काम किसने किया? ज्ञान सागर ने किया। तो जब विद्यासागर का नाम होगा, ज्ञान सागर हर के जवान पर होगा। वो कर्म है, उन्होंने ऐसा पेड़ लगाया, वो पेड़ अपनी पहचान हमेशा बनाएगा। बंधुओं, हम सबके लिए बहुत ही एक ऐसा पवित्र दिन है, गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञतापूर्ण विनयाञ्जलि ज्ञापन करने। पूरे देश में जो जो गुरुदेव को मानते हैं वो उनके गुरु ज्ञान सागर जी को भी मानते हैं, मानना ही चाहिए। सभी को ज्ञान सागर जी महाराज की पूजा आराधना करनी चाहिए और सामूहिक रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर गोष्ठियाँ करनी चाहिए। ये पूरे देश के लोग करें तो उत्तम है। हम लोग तो यहाँ कल करेंगे ही। कल 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कल गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, फिर परम पूज्य गुरुदेव की पूजन होगी और उसके उपरांत ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रवचन सभा होगी। ये सब लोगों को इसी तरह से अपनाना चाहिए। नमस्ते ओम। और इसके साथ हाँ बोलो। मुंगावली से चटरे जी, संध्या जी, सृष्टि जी मुंगावली। चटरे जी प्रश्न पूछ लें, समय अल्प है। हाँ पूछ लो जिसको पूछना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से मैंने कॉन्फिडेंस से पेपर दिया, अभी रिजल्ट आपका आशीर्वाद चाहिए, बस रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है,
मेरा प्रश्न यह है कि हम लोगों से मिलने से पहले उनके प्रति बहुत पूर्व धारणाएं बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति वैसा होगा, और उनसे मिलने के बाद फिर उसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो उस व्यवहार से वो चीज़ और रीइंफोर्स हो जाती है और कई बार वो चीज़ गलत साबित होती है, हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। तो हम इन पूर्व धारणाओं से कैसे बचें और इनको अपने मन में आने से कैसे, क्योंकि हम आसपास जो बातें सुनते हैं उसी से हम ये धारणाएं बनाते हैं। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल है। पूर्वाग्रह हमारे जीवन का एक पूर्वाग्रह हमारे जीवन का एक बड़ा अवरोध है, हमें इससे बचना चाहिए। जीवन को पूर्वाग्रह मुक्त रखना चाहिए, सकारात्मकता के साथ सोचना चाहिए। किसी की बातें सुनिए, पर सुनने के बाद भी धारणा फिल्टर लगाने के बाद कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हमें पूर्व से मिली है तो उसे नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है, पर बिना जांचे परखे विश्वास करना ठीक नहीं। हम थोड़े से सतर्क रहें, चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रखें और उस व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को बारीकी से देखिए और देखिए कि कहीं मेरी जो धारणा है वो विरुद्ध तो नहीं है, गलत तो नहीं है। यदि धारणा के विरुद्ध सामने वाला दिखता है तो अपनी धारणा को बदल दीजिए, और यदि धारणा के अनुकूल दिखता है तो उसे पुष्ट कर दीजिए। अगर हम एक ही एंगल से चीज़ों को देखेंगे तो अच्छे अच्छे आदमियों के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। तो कभी किसी के प्रति पूर्वाग्रह मत रखिए। कई बार ऐसा होता है, एक सज्जन मेरे पास आए और अभी मेरे इंदौर चातुर्मास में, बोले महाराज जी आपके बारे में तो मैंने सुन रखा था, महाराज जी बहुत बड़े हैं, किसी से मिलते नहीं, वहाँ तो केवल पैसों वालों की जगह है, सामान्य आदमी को कोई अप्रोच ही नहीं है, बड़ी भीड़ लगी रहती है, मिलना मुश्किल होता है। महाराज जी मैं आपके पास आया, बैठा और संयोग से आपसे मुझे मौका मिला, और आपके पास आपसे मिलने के बाद तो मुझे लगा कि अभी तक मैंने जो सोच रखा था वो तो सब उल्टा था। काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत पहले दर्शन कर लेता। महाराज इन सब बातों के कारण मैं दर्शन से वंचित रहा। ये तो आज संयोग बना कि इंदौर आया तो सोचा चलो दर्शन कर ले। तो कई लोगों की ऐसी धारणाएं हम लोगों के प्रति भी बन जाती है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को आप सही अर्थों में तभी जान पाओगे जब उसके पास जाओगे। दूर से तो केवल आभास होता है, पास से ही वास्तविकता का बोध होता है। इसे हमें ध्यान में रखना। बंधुओं, आने वाले 1 तारीख से पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम पूरी भूमिका बन गई, तैयारियां भी हो गई। आप खूब उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित हो। और श्रुत पंचमी महोत्सव जो 31 तारीख का हमारी संस्कृति का महामहोत्सव है, पूरे देश में लोग इस सांस्कृतिक पर्व को धूमधाम से मनाएं। अपनी जिनवानी के प्रति नहीं, अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति आस्था अर्पित करने का ये अवसर है। सारे देश के लोग जहाँ जहाँ भी हैं श्रुत पंचमी को खूब उत्साह के साथ संपन्न कराएं और आनंद लें। चूँकि यहाँ तो कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बना है, इसलिए हो सकता है 31 तारीख को आवागमन कुछ बाधित हो और पंचकलानक 1 तारीख से है। लेकिन सभी लोग अपने अपने स्तर पर श्रुत पंचमी महामहोत्सव को अच्छे से बनाएं। भावना योग के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है, और जो लोग भावना योग में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं और भावना योग के इस अभियान को गति देने में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वे भी लाभान्वित होकर सबको लाभ पहुंचा सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। आचार्य भक्ति के लिए तैयार हो। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।